12वीं भौतिकी में विद्युत धारा से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न को देखेंगे। ये चैप्टर आज आपका समाप्त हो जाएगा। कल हम अगले असाइनमेंट नंबर 3 के लिए नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मैं विभव मापी बता रहा था। विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना बताया और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए भी प्रयोग आप लोगों को बताए गए हैं। दोनों में प्रेक्षण सारणी नहीं बताए गए थे, चूंकि प्रयोग है तो प्रेक्षण सारणी होना था। प्रेक्षण सारणी प्रैक्टिकल कराएंगे, उस समय आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। सेम यही आएंगे, प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। अब हम बात करेंगे विभव मापी की सुग्राह्यता का। तो विभव कोई भी सुग्राह्यता का मतलब होता है जिस मान को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग करें वो यथार्थतापूर्वक उस मान को माप सके। यथार्थतापूर्वक मतलब क्या हुआ? यदि मान में थोड़ा भी परिवर्तन हुआ, जो जिस भौतिक राशि को हम माप रहे हैं उसके मान में थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो उपकरण उसको मापने में सक्षम हो, ये आपकी उसकी सुग्राह्यता होगी। तो आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे कि विभव मापी की सुग्राह्यता क्या है, इसके सुग्राह्यता को बढ़ाने के उपाय लिखना है या तरीके बताने, या इसकी सुग्राह्यता को कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो किसी विभव मापी द्वारा किसी सेल के विद्युत वाहक बल या विभवांतर के मान को यथार्थतापूर्वक नापने की जो क्षमता है वो कहलाएगी विभव मापी की क्या? सुग्राह्यता कहलाती है। विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मापन यथार्थतापूर्वक शुद्धतापूर्वक कर सकते हैं। आगे समझा सकते हो, यदि इनके मान में बहुत अल्प परिवर्तन हो तब भी उसका मापन हो सके, ये सुग्राह्यता होगी। ठीक है, तो हम विभव मापी के लिए देखते हैं E = K × L। सिद्धांत में लाए थे बेटा, जहां E सेल का विद्युत वाहक बल है, K विभव प्रवणता है और L शायद उच्च विभव बिंदु से विभव मापी के तार में संतुलन बिंदु की दूरी है। ठीक है, तो हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल तो नियत होगा बेटा, छेद नहीं होगा, नियतांक होगा। यानी कि मैं बात कर सकता हूं L = E/K। चूंकि A नियत होता है तो L = 1/K। K विभव प्रवणता है। ठीक है, विभव प्रवणता की परिभाषा बताया था, एकांक लंबाई में विभव पतन, विभव में कमी विभव प्रवणता कहलाता है। तो जाहिर है बेटा K का मान कम होगा, विभव प्रवणता बहुत कम होगा तो धारा मापी ज्यादा सुग्राही होगा। वोल्टेज ज्यादा गिर गया है तो लंबाई में अल्प परिवर्तन में ही वोल्टेज में परिवर्तन आना लग जाएगा, उसमें प्रॉब्लम होगी। तो विभव प्रवणता का मान कम होना चाहिए विभव मापी को सुग्राह्यता होने के लिए, यानी कि L का मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग चूंकि K = डिफिनेशन पढ़े होंगे V/L, K = पढ़े होंगे V/L। तो K के मान को अधिक होने के लिए, K के मान को कम होने के लिए V का मान कम होना चाहिए और L का मान अधिक होना चाहिए। तो दो कारक हैं, तो आपको लंबा समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके दो कारक हैं, सीधा आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले तो सुग्राह्यता की परिभाषा देंगे, किसी विभव मापी द्वारा किसी सेल के विद्युत वाहक बल या विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को यथार्थतापूर्वक मापने की जो क्षमता है वो उसकी सुग्राह्यता कहलाती है। सुग्राह्यता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला हो जाएगा बेटा संतुलन बिंदु की दूरी पर, सीधा पॉइंट में लिखेंगे, या विभव मापी के तार पर हो सकती है। विभव मापी के तार की लंबाई पर, ये ज्यादा होगा, ये लंबाई है तार की,
आप लाइन लेके लिख लेंगे, विभवमापी में तार की लंबाई अधिक होने पर विभवमापी की सुग्राह्यता अधिक होगी। चाहो तो लिख सकते हो K = V/A। सुग्राह्यता अधिक होने के लिए K का मान कम होना चाहिए करके, वो भी जरूरत नहीं बेटा, पॉइंट से डायरेक्ट करना, ठीक है ना, क्योंकि 2 नंबर का है। दूसरा होगा प्राथमिक परिपथ के सेल के विद्युत वाहक बल पर, वोल्टेज पर, तो ये कम होना चाहिए इसको कम होने के लिए। तो प्राथमिक परिपथ में जो सीसा संचायक सेल यूज किए हो उसका विद्युत वाहक बल कम होना चाहिए, परंतु उसका विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेल से अधिक होना चाहिए। इस बात का जिक्र कर लेना, कम करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि प्रायोगिक सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा निकल आए उसे, तो आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होंगे। ये 2 बिंदु है। विभवमापी के तार की लंबाई अधिक होनी चाहिए, जो आप सीसा संचायक से प्रयोग कर रहे हैं प्राथमिक परिपथ में, उसका विद्युत वाहक बल कम होना चाहिए। तो ऐसा करने से विभवमापी की सुग्राह्यता क्या होगी, अधिक होगी। अब आप लोगों को प्रश्न बनाना है बेटा कि विभवमापी और वोल्टमीटर में कौन श्रेष्ठ है। अभी वोल्टमीटर पढ़े नहीं हो आप लोग, लेकिन चूंकि यहाँ प्रश्न पढ़ चुके विभवमापी का, उसलिए दे दिया है। वोल्टमीटर में अगले चैप्टर में बताऊंगा। तो आपका प्रश्न होगा विभवमापी और वोल्टमीटर में कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। तो आपका जवाब आएगा विभवमापी अधिक श्रेष्ठ है, वोल्टमीटर की अपेक्षा विभवमापी अधिक श्रेष्ठ है। बुक में देखेंगे पेज नंबर 235 पे है। क्योंकि पहला, ठीक है, जब विभवमापी से विभवांतर मापते हैं तो बेटा हम संतुलन बिंदु ज्ञात करते हैं, उस स्थिति में परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होता, यानी कि मापा गया विभवांतर बिल्कुल शुद्ध विभवांतर होता है। लेकिन जब विभवमापी में अपन विभवमापी से विभवांतर मापते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होते रहता है, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होते रहता है, यानी कि विभवांतर है उसके वास्तविक मान से थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। दूसरा, विभवमापी से आप विभवांतर ज्ञात करेंगे तो आपको रीडिंग नहीं पढ़ना पड़ता बेटा, संतुलन बिंदु ज्ञात करना पड़ता है जीरो संकेत में। लेकिन वोल्टमीटर से यदि आप विभवांतर मापेंगे तो आपको पाठ्यांक पढ़ना होगा, और पाठ्यांक पढ़ने में आपसे त्रुटि हो सकती है। 2 क्लियर आपका ये है। तीसरी बात आप लोग कर सकते हैं, विभवमापी की सुग्राह्यता है वोल्टमीटर से अधिक होती है, विभवमापी की सुग्राह्यता वोल्टमीटर से अधिक होती है। ये श्रेष्ठता के 3 कारण हो गए। अब इसी में आप लोग अंतर लिख लेंगे, प्रश्न बनाएंगे आप लोग, विभवमापी और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। विभवमापी और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। 3-4 अंतर तो बता दिया। पहला अंतर क्या हो गया विभवमापी में, इसमें पाठ्यांक लेते समय परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, वोल्टमीटर में प्रवाहित होती है। दूसरा, इसमें जो विभवांतर ज्ञात करेंगे उसका पाठ्यांक शुद्ध होगा, किसमें, विभवमापी में, और वोल्टमीटर में जो पाठ्यांक आता है वो वास्तविक पाठ्यांक से कम होगा, विभवांतर है वो, ठीक है। जो विभवमापी की सुग्राह्यता अधिक होती है, इसकी सुग्राह्यता कम होती है। विभवमापी में आपको पाठ्यांक नहीं पढ़ना पड़ता तो रीडिंग विभवांतर में त्रुटि नहीं हो सकती है। इसमें चूंकि आपको पाठ्यांक पढ़ना पड़ता है, इसलिए पढ़ने में त्रुटि होने से विभवांतर में त्रुटि आ सकती है। चूंकि इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए विभवांतर ज्ञात करते समय परिपथ का प्रतिरोध अनंत होता है, तभी धारा नहीं बहती। और वोल्टमीटर में परिपथ का प्रतिरोध उच्च होता है परंतु अनंत नहीं होता, ठीक है। विभवमापी द्वारा आप लोग विभवांतर और विद्युत वाहक बल के अतिरिक्त आप सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, लेकिन वोल्टमीटर में केवल विभवांतर या विद्युत वाहक बल ही आप
ज्ञात कर सकते हो। परिपथ का विद्युत वाहक बल भी मुश्किल है, विभवांतर ही ज्ञात होता है, क्योंकि विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए भी परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो वोल्टमीटर केवल आपका विभवांतर के लिए है, जबकि विभव मापी है वो कई चीजें आप लोग उसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो पेज नंबर 235 पे ही दिए हुए हैं। अब इसके अलावा आपके बुक में पीछे मैं बोल दिया हूँ एनसीईआरटी का तथ्यात्मक, इससे रिलेटेड छोटे छोटे प्रश्न उत्तर दिए हैं और कुछ आपके एग्जाम्पल्स में न्यूमेरिकल्स हैं, उसकी आप लोग तैयारी करेंगे। तो ये चैप्टर आज समाप्त होता है, ठीक है। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपके असाइनमेंट के अंतर्गत है। संभवतः शायद प्रत्यावर्ती धारा है या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। इस चैप्टर को कल स्टार्ट करेंगे, आज ये चैप्टर हो जाता है, ठीक है।